हरि बोल। तो हम लोग श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद के 17वें अध्याय के 25वें श्लोक को देख रहे हैं। देखने से पहले एक यज्ञ करना पड़ेगा। अपने फ़ोन्स को साइलेंट मोड में डाल दीजिएगा। जी हाँ, ओके। और कोई भक्त व्हाट्सएप या टेलीग्राम में कुछ भी चेक नहीं करेगा इस समय, इतना नियम है। और जिस दिन मैंने देख लिया और मैंने अगर प्रश्न किया और उसका उत्तर नहीं हुआ तो मैं भूल जाऊंगा कि वैष्णव अपराध क्या होता है। समझ रहे हैं? और आप जानते हैं हमारी इंद्री तिथि है कि डांट लगाना। स्क्रीन पे दिख रहा है, ध्यान से सुनिए। एक एक शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। आप लोगों ने कल क्या सुना था? आपने सुना था कि वह उनको चिन्हित कर चुके हैं, परीक्षित महाराज उस बैल को चिन्हित कर चुके हैं कि वो धर्म है। और इनके जो 3 पैर कट गए हैं उनका अनुवाद कर रहे हैं कि वो 3 पाँव क्या हैं, क्या है, बल्कि 4 पाँव कहिए, जो एक पाँव बचा था। तपः शौचम दया सत्यम इति पादः कृते कृताः अधर्मांशैस्त्रयो भग्ना स्मय संगमदैस्तवा। तपः यानी तपस्या, शौचम मतलब पवित्रता, दया और सत्य, इति ये इस प्रकार, पादः तव पादः आपके 4 पाँव, कृते कृताः सत्य कृत्य सत्युग में कृतः स्थापित थे। अधर्मा अंशय अधर्म के व्याप्त होने से, त्रयो भग्ना उसमें से 3 भग्न हो गए, नष्ट हो गए। किनके द्वारा? स्मय अर्थात गर्व, संग मतलब अत्यधिक स्त्री संग, और मद मतलब नशे के द्वारा। ये चीज़ था। अब वो इस श्लोक में कह रहे हैं कि एक पांव बचा है जिसके अनुसार आप अपना जीवन धारण कर पा रहे हो। श्लोक मेरे पीछे बोली, कौन बोले? ओके, प्लीज चैंट। इदानीं धर्मपादस्ते, इदानीं धर्मपादस्ते, सत्यं निर्वर्तयेद् यतः, सत्यं निर्वर्तयेद् यतः, तं जिग्रति अधर्मोऽयं, तं जिग्रति अधर्मोऽयम्, अनृतेनैधितः कलिः, अनृतेनैधितः कलिः। इदानीं धर्मपादस्ते सत्यं निर्वर्तयेद् यतः, इदानीं धर्मपादस्ते, सत्यं निर्वर्तयेद् यतः, तं जिग्रति अधर्मोऽयम् अनृतेनैधितः कलिः, तं जिग्रति अधर्मोऽयम् अनृतेनैधितः कलिः, तं जिग्रति अधर्मोऽयम् अनृतेनैधितः कलिः, तं जिग्रति अधर्मोऽयम् अनृतेनैधितः कलिः। इदानीं धर्मपादस्ते सत्यं निर्वर्तयेद् यतः, इदानीं धर्मपादस्ते सत्यं निर्वर्तयेद् यतः, तं जिग्रति अधर्मोऽयम् अनृतेनैधितः कलिः, तं जिग्रति अधर्मोऽयम् अनृतेनैधितः कलिः। इदानीं धर्मपादस्ते सत्यं निर्वर्तयेद् यतः, इदानीं धर्मपादस्ते सत्यं निर्वर्तयेद् यतः, तं जिग्रति अधर्मोऽयम् अनृतेनैधितः कलिः, तं जिग्रति अधर्मोऽयम् अनृतेनैधितः कलिः। इदानीं धर्मपादस्ते, इदानीं धर्मपादस्ते सत्यं निर्वर्तयेद् यतः, सत्यं निर्वर्तयेद् यतः, तं जिग्रति अधर्मोऽयम्, तं जिग्रति अधर्मोऽयम् अनृतेनैधितः कलिः, अनृतेनैधितः कलिः। और कोई भक्त बोलना चाहेंगे? माता जी की तरफ से कोई बोलना चाहिए? चैंट प्लीज चैंट। वी हैव 2 माइक्स, बगल में रखा है माइक। श्लोक को सुना कितना सुंदर लग रहा है। प्लीज चैंट। हाँ। इदानीं धर्मपादस्ते, इदानीं धर्मपादस्ते सत्यं निर्वर्तयेद् यतः, सत्यं निर्वर्तयेद् यतः, तं जिग्रति अधर्मोऽयम्, तं जिग्रक्षति अधर्मोऽयम् अनृतेनैधितः कलिः, अनृतेनैधितः कलिः। शायद मैंने भी कुछ गलत बोला। जिग्रच्छति, जिग्रच्छति, तं जिग्रक्षति धर्मोऽयम् अनृतेनैधितः कलिः, तं जिग्रक्षति धर्मोऽयम् अनृतेनैधितः कलिः, अनृतेनैधितः कलिः। मैं
तम जिग्रति बोल देता है। जिग्रति। आप लोगों ने करेक्ट क्यों नहीं किया? मुझे गलत हो गया मुझसे। फिर से एक बार बोला जाए। इदानीं धर्मपादस्ते सत्यम निर्वर्तयेद यतः। इदानीं धर्मपादस्ते सत्यं निर्वर्तयेद्यतः। तम जिग्रक्षति धर्मोऽयम् अनृतेनैधितः कलिः। तं जिघ्रक्षति अधर्मोऽयम् अनृतेनैधितः कलिः। It was a mistake on my part. ठीक है। जिग्रक्षति जिग्रक्षति जिग्रक्षति। अब तुम केवल एक पांव पर खड़ा हो। ये तो बिहारी हिंदी हो गई। खड़े हो, सॉरी मैंने मुँह से बिहारी स्टाइल हो गई। खड़े हो, क्षमा कीजिएगा। आज क्या हो रहा है, मैं जो पढ़ रहा हूँ उसको बोल नहीं रहा हूँ। अब तुम ये कहाँ से आ गया? अब तुम केवल एक पांव पर खड़े हो, क्षमा कीजिए। ये कहीं से आ गया? ये कुछ बिहारी स्टाइल है, कुछ ऐसा है ना। तो तुम बिहार में से बोलते हैं, तुम खड़ा हो ऐसा करके ना, तुम बोल रहा हो। अब तुम केवल एक, भाई हमारे कोई अपराध नहीं करना चाहते, ऐसा कहीं तो सुना है ऐसा बोलने का। अब तुम केवल एक पांव पर खड़े हो जो तुम्हारा सत्य है, और तुम अब किसी न किसी तरह से जी रहे हो, किंतु छल से फलने फूलने वाला यह कलह रूपी कली उस पांव को भी नष्ट करना चाह रहा है। अन्वय देखिए। धर्म अर्थात हे धर्म रूप, इदानीम इस समय, ते पादः सत्यम तुम्हारा सत्य नामक पाद अवशिष्ट है। अवशिष्ट है मतलब बचा हुआ है, एक चरण बचा हुआ है। यतः निर्वर्तयेद जिससे कि आप किसी तरह जीवित हैं। अयम किंतु यह मतलब यह कली, अनृत एधितः। अनृत का अर्थ होता है झूठ, और एधित मतलब होता है बढ़ने वाला। तो कह रहे हैं छल से फलने फूलने वाला अधर्मो, यह अधर्म रूप कली अर्थात कलयुग, तम जिग्रक्षति उस पांव को भी नष्ट करने का प्रयत्न कर रहा है। संस्कृत देखिए। इदानीम ते सत धर्म, हे धर्म, इदानीम ते सत्यम पादः आपका ये सत्य रूपी चरण है बचा। यतः निर्वर्तयेद जिसके द्वारा आप जी भर रहे हो, हाँ सर्वाइव कर लीजिए। तम जिग्रक्षति उसको भी नष्ट करने का प्रयास कर रहा है। कौन कर रहा है? अयम अधर्मो, यह अधर्म रूप कली। अयम अधर्मो कली, अधर्म का मूर्तिमान स्वरूप कली इसको नष्ट करने का प्रयास कर रहा है। क्या सबको श्लोक समझ में आ पा रहा है? कैसे ये मान लीजिए वर्धित हो रहा है? यह पूछे तो कहते अनृतन ऐधितः। कैसे लिखा है यहाँ पे? अनृतेना ऐधितः, अनृत के द्वारा, असत्य के द्वारा यह एधितः, ये बढ़ रहा है। तो देखिए एक बहुत महत्वपूर्ण बात यहाँ पे आप सीख रहे हैं, वो ये है कि कली से बचने का अर्थ यह है कि हम लोग सत्य का अवलंबन करें। जो व्यक्ति झूठ का अवलंबन कर रहा है वह भक्ति नहीं कर सकता। बहुत सुंदर बात आज मैं हिंदी में ही बोल रहा था, 6:3:26 है। एवं विमृश्य सुधियो भगवत्यनंते है। तो प्रभुपाद जी वहाँ उसके तात्पर्य में बताते हैं, कहते हैं कि भक्त लोग दिखावे के लिए भजन नहीं करते हैं। आपने देखा है लोग बड़े बड़े आयोजन करते हैं जिसमें उनकी उस देवता में शायद श्रद्धा भी नहीं हो, वो केवल इसलिए चले जाते हैं क्योंकि सामाजिक प्रतिष्ठा होती है। ऐसा होता हुआ देखा आपने कि हमारे इस कांड में नहीं आओगे तो हम तुम्हारे यहाँ कांड में नहीं आएंगे, ऐसा उनको कुछ ज़्यादा श्रद्धा नहीं होती उसके ऊपर। आपने सोते हुए देखा है। और उसका प्रभाव क्या होता है या प्रमाण क्या है श्रद्धा नहीं? क्योंकि उनके हृदय में बुद्धि का शोधन नहीं होता। जैसे थे वो वैसे ही सारे कांड करने के बाद उनका कोई परिवर्तन नहीं होता है। सुना आपने, मक्का गए मदीना गए बन के आए काजी, पुरानी आदत नहीं गए रहे पाजी के पाजी। समझ में आया? लेकिन सूत्र समझ में आ रहा है? सूत्र ये है कि वाकई वे अपने हृदय को शुद्ध ही नहीं करना चाहते। क्या आपने अपने घरों में इस प्रकार से देखा है? बहुत ज़्यादा, बल्कि यही देखा गया है कि उसका मतलब जो फॉर्म है ग्रहण कर लिया, यहाँ अगरबत्ती जला दी, ये कर दिया वो कर दिया, लेकिन जो मुख्य उसका सार है
भगवान के प्रति प्रेम प्राप्त करने की इच्छा, वह सब गायब है। ये दृष्ट है। देखिए जो यहाँ बात आप सुन रहे हो, क्या वो आप देख पा रहे हो? जब आप देख पाएंगे तो आपको विश्वास होगा कि भागवत और प्रभुपाद जी जो बातें बोल रहे हैं वो सत्य है। वो है सत्य, लेकिन हम देखने की क्षमता होनी चाहिए हमारे पास। दैट वॉज वेरी स्ट्राइकिंग फॉर मी कि लोग इतनी पूजा पाठ कर रहे हैं लेकिन सुधिया बुद्धिमान अच्छी बुद्धि वाले नहीं हो रहे। तो कारण क्या है? वो सत्य का आश्रय नहीं लिए। धर्म का जो मूल है सत्य, वह है वो छोड़ दे रहे हैं। आडंबर के लिए भक्ति की जाए, आडम भक्ति भी नहीं कह सकते, आडंबर के लिए वे कुछ कर रहे हैं। डज इट मेक सेंस? ठीक है। श्रीधरी, इसको महाप्रभु भी कहे हैं, वेद निषिद्ध कार्य करे वेद मुखे मानी। बोल रहा है कि मैं वेद का अवलंबन कर रहा हूं, लेकिन वह वेद के एकदम निषिद्ध कार्य कर रहा है। हाँ, क्या कहते हैं उसको? लिप सर्विस। श्रीधरी, हे धर्म, इस समय कलयुग में आपके चरणों का चौथा अंश सत्य बचा हुआ है। उससे आप किसी तरह आत्म धारण किए, जीवन धारण किए हुए हैं, अथवा सत्य को अपनाकर मनुष्य धर्म को प्राप्त कर सकता है। दूसरा अर्थ समझ में आया आपको? यतः निर्वर्तयेत्। एक अर्थ है जो धर्म पे घटित होगा कि धर्म आप इस एक चौथे अंश के द्वारा जी रहे हो। और दूसरा अर्थ बहुत ध्यानपूर्वक सुनिए कि जो व्यक्ति सत्य रूपी पांव का अवलंबन करता है तो वह धर्म को प्राप्त कर सकता है। ये बहुत ही सुंदर बात है, क्रक्स है। देखिए बहुत सीधी बात है। मान लो कोई 4 नियमों का पालन नहीं कर पा रहा प्रारंभ में, लेकिन अगर आपने उसको बोला कि 4 माला जप करो या 1 माला भी करो, और वो ईमानदारी से कर रहा है कि हाँ 1 माला वो कर रहा है, तो आप नहीं देखते हो कि धीरे धीरे वो प्रगति कर लेता है। उसके जीवन में सारा कुछ आ जाता है। वो तपस्या भी आ जाती है, शौच भी, सब अपने आँखों से देखा, अपने जीवन में स्वयं नहीं देखे हैं कि भक्तों ने आपको बताया 1 माला करो, तो बड़े चाहे आप और बाकी नियम कुछ पालन नहीं कर पा रहे थे, ईमानदारी से 1 माला कर रहे थे। भक्तों ने पूछा 1 माला कर, हाँ 1 माला कर रहे, फिर धीरे करके 2, फिर 3, 4, अब आप 16 माला कर रहे हो। तो जो भी जितने माला कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? ये बहुत सुंदर सिद्धांत है। और आप जानते ही हरिनाम से सर्वश्रेष्ठ कोई धर्म है नहीं, लेकिन इसको ईमानदारी से किया जाए। ये मेरा अनुभव है। जैसे कोई आश्रम में ज्वाइन करने आता है तो अगर वो 16 माला जाप कर रहा है ईमानदारी से, तो वो निश्चित टिक जाता है। और प्राय लोग इसी में बोल्ड हो जाते हैं, क्योंकि बहुत बार आश्रम ज्वाइन करने आता है उसका कोई भक्ति में प्रगति करना उद्देश्य नहीं होता है। बहुत बार होता है घर में कोई दुख हो गया है या कुछ और कष्ट है, कहीं और मंदिर में स्थान में कुछ ऐसा रहता है। जरूरी नहीं है उसकी भक्ति में प्रगति करने का उद्देश्य हो, और वो हम लोग मौका देते हैं, ठीक है आप आइए रहिए देखिए करिए। लेकिन कुछ समय के बाद इसको बहुत तकलीफ होने लगती। 16 माला का जप, तो वो मुख पे बोल देगा हाँ हम कर रहे हैं। एक बड़ी रोचक घटना हुई थी। ऐसे एक भक्त था, तो मैं अब इतना तो पीछे पुलिस बनता नहीं हूँ, लेकिन वो ऐसे कालिया घाट पे चला, कालिया घाट बोलते नहीं, केशी घाट पे चला गया जब के समय, जबकि आप जानते हैं नियम हमारा कठोर है कि मंदिर से बाहर नहीं जा सकते हैं। तो उस समय जूम नहीं था, तो मंदिर में ही सब लोग करते थे जब। तो मैंने पूछा कहाँ गया, तो कहता पेट खराब था, और पता नहीं क्या एनर्जी है कि मेरे से कोई झूठ बोलता है तो पकड़ में आ जाता है। उसी दिन या कुछ 1 दिन के बाद बोले जनार्दन, परम पूज्य जनार्दन महाराज बोले, वो आपका डिवोटी केशी घाट पे क्या कर रहा था? अब वो आश्रम में नहीं है व्यक्ति, तो जो सत्य का आश्रय नहीं लिया है वो धर्म का पालन कर ही नहीं सकता, धर्म के अन्य नियम आ ही नहीं सकते। और बड़ा सुंदर एक गोविंद प्रभु वाड़ा फार्म के डिवोटी, चौपाटी के डिवोटी, बड़ा रुचिकर बात कर रहे थे। कह रहे थे हम सभी के अंदर, हम सभी में प्रवृत्ति होती है कि जब तक कुछ ढक दिया जाए और लोगों को पता ना चले तो ठीक है। देखा है आपने, घरों में भी कुछ गंदगी रहती है, गेस्ट आ रहा है, कारपेट डाल दो उसके ऊपर है कि नहीं? साफ करने में मेहनत लगेगी तो ढक देते हैं देख रहे कितना सूक्ष्म है ये सत्य का सिद्धांत।
जब इस तरह से, तो इसीलिए प्रभुपाद जी कहा करते थे आवर सोसाइटी इज बेस्ड ऑन लव एंड ट्रस्ट। एक बार किसी भक्त ने पूछा प्रभुपाद से कि ये व्यक्ति हरि नाम कर रहा है 16 माला, हमें कैसे मालूम चलेगा? तो प्रभुपाद ने कहा मुझे कैसे मालूम चलेगा कि तुम कर रहे हो? टेम्पल कमांडर को प्रभुपाद पूछे मुझे कैसे मालूम चलेगा तुम कर रहे हो? तो अल्टीमेटली जो सार मैं बात कहना चाह रहा हूँ वो ये है कि सारी ट्रेनिंग का उद्देश्य है कि भक्त को सत्य का अवलंबन करना, सत्यावलंबी बनाया जाए। डज दैट मेक सेंस? सिंसियर, ईमानदारी से, कि वो खुद भक्ति करके भगवान के पास जाने की इच्छा उसकी जागृत हो जाए। और भागवत मुझे बहुत सहायता करती। कुछ आप लोग के मन में प्रेरणा आ ही रही होगी ना सुन करके कि हाँ नहीं हमको सत्य का अवलंबन करना है। बल्कि एक जगह आगे ब्रह्मा जी बोलेंगे, सत्यव्रतम वाले श्लोक में शायद बोलते हैं कि वही व्यक्ति भगवान की कृपा को प्राप्त कर सकता है जो सत्य का अवलंबन किया है। झूठा व्यक्ति कैसे भगवान को प्राप्त कर सकता है? आप सुने ही ना, अमाया संततया अनुवृत्तिया। इसको लोग सोच रहे हैं कि हम हमको जब का समय खराब करवा रहे हैं। समय नहीं खराब करवा रहे हैं, याद दिला रहे हैं कि वही व्यक्ति भगवान को जान सकता है जो निष्कपट, सत्य, अमाया एक ही अर्थ है, निष्कपट कहिए या अमाया कहिए या सत्य कहिए, ईमानदारी से भजन कर रहा है। यही प्रश्न बार बार कर दिया जाएगा कि कुछ लोग काफ़ी समय तक भजन कर रहे हैं, उनके हृदय में परिवर्तन क्यों नहीं देखा जा रहा है? तो ईमानदारी की बात है, ईमानदारी की बात है। ये अभी सुन करके समझ लीजिएगा, 25-30 साल के बाद नहीं समझना है। हम देखिए कभी कभी आप लोगों से कठोर हो जाता हूँ, आप लोग ऑलरेडी सिंसियर हो, अपने आप आ रहे हैं तो ये सिंसियरिटी का ही सूचक है। लेकिन हम थोड़ा सा कठोर होकर बोल दे रहे हैं कि ये बात समझनी होगी। अल्टीरियर मोटिवेशन के संग अगर कोई व्यक्ति कर रहा है तो उसकी शुद्धिकरण बहुत धीरे धीरे होता है। आर यू एबल टू फॉलो दिस? सत्यावलंबी, गिरिराज महाराज इस पर बहुत अच्छा बोल रहे थे कि बेसिकली वी हैव टू ट्रेन डिवोटीज टू बी सिंसियर, अदरवाइज दे विल ड्रिंक वाटर ऑन अंडर द वाटर ऑन निर्जल एकादशी डे। कुछ समझ में इसका मतलब? कह रहा है दुनिया को कि मैं निर्जल एकादशी कर रहा हूँ और गंगा जी में स्नान करने जा रहा हूँ, और गंगा जी डुबकी लगाई और अंदर पानी पी गया। समझ में आया? घटना की बात नहीं हो रही, बात इस चीज़ की हो रही भाई कि 4 नियमों का टू द टी पालन कर रहा है, 16 माला जब पूरा कर रहा है, 15.5 नहीं 14.5 नहीं, तो इसकी शिक्षा तो दी, इसकी ही ट्रेनिंग दी जा रही है। आज एक भक्त पूछ एकदम शायद 2-3 क्लास में आए, बात चल रही थी क्या रिकमेंडेशन दे सकते हैं दीक्षा के लिए, जो कुछ भी। हमने कितने माला करते हैं? 8-9 माला करते हैं। हमने कहा अभी तो नहीं, हम तो 16 माला आप सुबह नियमित रूप से कीजिए, तब एटलीस्ट नहीं ईमानदारी से बोला तो सही, ये तो नहीं बोला कि 16 माला कर लेते हैं। एक और घटना से बताएंगे, वो तो आप तो जानते हैं, लेकिन बड़ी रुचिकर घटना है। परम पूज्य जय पताका महाराज से एक माता जी दीक्षा लेने के लिए आई तो हद हो गई, और कह रही थी कि भाई अब दीक्षा के बाद तो मछली खाने को नहीं मिलेगी, तो बांग्लादेश से उड़ करके आई हूँ और कल दीक्षा लेनी है और 1 दिन पहले मछली खा के आ रही। तो यही सत्य है। देख रहे क्या कंडीशनिंग होती है लोग, क्या कंजप्शन है दीक्षा के। तो महाराज गट्ठर का गट्ठर था, काफ़ी लोगों का था दीक्षा का था, एक पेपर बाहर निकल दे, कहते ये योग्य नहीं है, निकालो उसको, अभी दीक्षा नहीं देगी इसको। सी वी कैन नॉट चीट द गुरु। ये सोच लीजिए, जितात्मनः प्रशांतस्य परमात्मा समाहित, जिसका मन पूरी तरह शुद्ध है, कंट्रोल्ड है, वो परमात्मा के कनेक्शन में है। गुरु महाराज को ऐसे मत सोचिए कि बिल्कुल ऐसे हम those who are elevated souls, they are directly in connection with Krishna. As a matter of fact, गौर किशोरदास बाबा जी महाराज को तो पता रहता था वो व्यक्ति वहाँ वो पाप कर रहा है, इनको सब पता रहता है, ये आदमी ये गड़बड़ कर रहा है, ऐसे करके सब। कोई उनसे मिलने आता और ईमानदार नहीं होता तो उसको भगा देते हो डांट करके। ये सब स्थिति रहती है। ठीक है, हमको ये बहुत अच्छी बात लगी थी, सत्य का जो अवलंबन करेगा वह धर्म को प्राप्त कर सकता है। आपके उस चरण को असत्य के द्वारा समृद्ध बना हुआ कली अर्थात कली रूपी अधर्म विनष्ट कर देना चाहता है। ये समझ में आया? तो एक दूसरा सूत्र क्या सीख रहे हैं? कलयुग के दोष से बचना है तो हमको असत्य से बचना होगा, झूठ नहीं बोलना चाहिए। धर्म के 4 चरणों की स्थिति इस प्रकार है। सत्य युग में, ये ध्यान से सुनना पड़ेगा, सत्य युग में पहले धर्म के 4 चरण विद्यमान थे, वह चतुष्पाद था। ठीक,
त्रेता युग में स्मय यानी गर्व नामक अधर्म से, चारों पैरों में से तप, गर्व से तपस्या, आसक्ति के द्वारा शौच, आसक्ति का यहाँ पे अर्थ है अत्यधिक स्त्री संग में आसक्ति, उसके द्वारा पवित्रता, मद के द्वारा दया, दया का अर्थ होता है कि दूसरे को दुख को दूर करने की भावना। तो व्यक्ति जब नशे में है तो दूसरे को क्या वह दुख को दूर करेगा बताइए? 2-4 पैक चढ़ाने के बाद ही तो दया आती है हृदय में, है कि नहीं? आती है क्या? कभी देखा किसी को? और अनृत यानी मिथ्या भाषण के द्वारा सत्य, इन सबों का चतुर्थांश विनष्ट हो जाता है। 1/4। अब हमको डायग्राम बनाना पड़ेगा। 4 टांगे हैं तो कह रहे हैं कि त्रेता युग में 1/4 कट गया चारों में से, द्वापर में आधा विनष्ट हो जाता है और कलयुग में चतुर्थांश बचा रहता है और कलयुग में के अंत में वह भी विनष्ट हो जाता है। ये समझ में आ गया? ठीक है, इजी है। तो तात्पर्य धर्म के नियम, ये बहुत अच्छी लाइन है प्रभुपाद जी की, ध्यान से सुनिए। धर्म के नियम किन्हीं रूढ़ियों या मानवकृत सूत्रों पर नहीं अपितु 4 मूल अनुष्ठानों पर टिके हुए हैं। ये हैं तप, स्वच्छता, दया तथा सत्य। जन संधारण को बुढ़ापे से के बाद, अरे देखो क्या लिखा है इसमें, चाइल्डहुड लिखा हुआ है। अरे हाँ, तो कहीं कहीं लोगों को संदेह होता है कि धर्म की शिक्षा व्यक्ति को अभी लेने की क्या जरूरत है, अभी तो बेटा तुम्हारे खेलने कूदने की उम्र है, ऐसे ना। या और अगर कोई कहता अभी तो खाने पीने की उम्र है, अभी कहाँ तुम धर्म कर रहे हो। जन साधारण को बचपन से ही इन सिद्धांतों का अभ्यास करना सिखाया जाए। अब इसको हाईलाइट क्यों किया गया है? देखिए, किसी भी प्रामाणिक धर्म में ये चारों सिद्धांत होने चाहिए। एक भी नहीं है या कम है तो वह धर्म या धर्म का जो भी विश्वास कर रहा है वह वास्तविक प्रामाणिक धर्म नहीं है। वो बाहर का वो ये बंद किया जा सकता है क्या? वो जो बाहर एक पंप चल रहा है, पंप की तो आवाज़ है कि एसी की वजह से? ठीक है। क्या इस बात को आपने रजिस्टर किया? इस समय लोग विभिन्न प्रकार के धर्म को स्वीकार करने वाले हैं कि नहीं? लेकिन बहुत से लोग या कहिए सभी लोग सुबह तो नहीं कह सकता, लेकिन प्राय लोग सुबह भी नहीं उठ पाते हैं, स्नान भी नहीं करते, मांस खाते हैं। मान लीजिए कोई धर्म का अवलंबी मांस खा रहा है तो कौन सा इसमें से नियम टूट गया बताइए? सत्य नहीं, दया का। और कोई जुआ खेल रहा है तो सत्य टूटा। तो अब यह नहीं कह सकता कि मैं जैन हूँ, बौद्ध हूँ, मुसलमान हूँ, हिंदू हूँ, यह सब नहीं कह सकता है। आप नहीं हैं। और देखा जाए तो इन धर्मों को थोड़ा गहराई में जाएंगे तो ये सारी चीज़ें बताते हैं। क्या बौद्धों में या जैनों में तपस्या नहीं है? इज इट नॉट? वो बहुत हाईएस्ट तपस्या नहीं हो हरे कृष्ण मंत्र जप करने की, लेकिन आप देखेंगे किसी भी धर्म में बात बताई जाती है। इवन मुसलमानों में भी क्या रमज़ान होता है ना, क्या होता है, क्या तप वहाँ पे नहीं होता है? हाईएस्ट जो धर्म होगा उसमें ये सब बातें हाईएस्ट लेवल पे होंगी, लेकिन ये 4 मूलभूत सिद्धांत है, ये होना बहुत ज़रूरी है, तभी व्यक्ति धर्म का पालन कर सकता है। ये बहुत अच्छी बात है। तो ये किसी के विश्वास पर निर्भर नहीं करता है। कोई भी धर्म है उसके 4 मूलभूत सिद्धांत हैं। क्या हैं? तपस्या, पवित्रता, शौच कह लीजिए, और दया और सत्य। ठीक है, और इनका मूल है सत्य। तपस्या का अर्थ है स्वेच्छा से ऐसी चीज़ें स्वीकार करना जो भले ही शरीर के लिए सुखकर ना हो और या मन के लिए सुखकर ना हो, दोनों ही बातें, किंतु आध्यात्मिक अनुभूति के लिए लाभप्रद हो, यथा उपवास करना। अब केवल उपवास करना ही एकमात्र तपस्या नहीं है। आप में से कितने लोगों को ऐसा अनुभव है, अगर आप बहुत एडवांस नहीं हैं, कि कभी कभी जब करना बहुत भारी हो जाता है? ओके, वेरी गुड।
अरे आपको भी, आप तो लगता ही नहीं, आपके हम तो बढ़िया से जब करते हैं। ठीक, कभी कभी मान लीजिए स्वास्थ्य ठीक नहीं है, या कभी किसी से मन ठीक नहीं लगा, या गर्मी बहुत है, या एसी नहीं चल रहा है, या वट एवर समथिंग, यू नो, कुछ भी चल रहा हो, तो हो सकता है हृदय चल रहा हो कुछ भी हो सकता है, बच्चे के नंबर नहीं आए ठीक से, कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग, ग्रेजुएशन नहीं कर रहे हो बच्चा वट एवर, कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग, इज इट नॉट? नौकरी में बॉस ने गाली दे दी हो, कुछ भी, समथिंग कैन ऑलवेज हैपन, है कि नहीं? या फिर टेस्ट ही नहीं हो। अब बहुत सुंदर बात आपको हम बताने वाले हैं, बहुत सुंदर बात, ये श्रीमती माता जी ने हमको बताया, और इस माइंड ब्लोइंग, क्या क्या बातें लोग कैसे रखते हैं। तपस्या पे कह रहे देखो भाई, जो ब्राह्मण तपस्या करते हुए दिखते हैं, क्या आपको रियली वो मोटे ताजे होते दिखते हैं? वो लगातार स्वाहा मतलब जो भी करते रहते हैं, तप करते रहते हैं, लेकिन क्या उससे उनकी आध्यात्मिक शक्ति नहीं बढ़ रही है? एक तो ये चीज़ समझ लीजिए। और दूसरा, जिम वाला एग्जाम्पल दिया, उनको बहुत अच्छा लगा था कि जिम में व्यक्ति एक्सरसाइज कर रहा है, तो डंबल समझते होंगे, डंबल, हाँ, तो डंबल जैसे मान लीजिए बहुत छोटा सा डंबल है, माय डियर डिवोटीज, कैन यू सी माय डंबल? यस, आई एम इनटू बॉडी बिल्डिंग, ऑल्दो आई एम नॉट द बॉडी ठीक है, मे बी यू कैन गिव मी अ माइक, दैट वुड हैव बीन बेटर, बट एनीवेज, हाँ ओके, गिव मी, हाँ ये डंबल अच्छा रहेगा, पानी गिरेगा तो नहीं इसमें से, ओके, दिस इज अ गुड प्रॉप, यस, तो कैन यू सी माय डंबल? यस, ओके। अब मैं बार बार ऐसे एक्सरसाइज कर रहा हूँ, 1 2 तो आप जान रहे हैं कि ये रेजिस्टेंस रख रहा है, ये रेजिस्टेंस दे रहा है, लेकिन जितनी बार आप इससे एक्सरसाइज कर रहे हो, आपकी शक्ति बढ़ रही है। गो बैक, पहलवान के पास वापस कर दीजिए। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। तो ये उसके लिए, और आप देखेंगे कि लोग जिम में जा कर के अधिक रेजिस्टेंस उठाने के लिए उत्साहित रहते हैं। आज आप 100 ग्राम नहीं, जो भी, कैसे 100 ग्राम तो नहीं बोलते, 100 पाउंड से, जो भी, मतलब हमको नहीं पता से कोई पाउंड जो भी होता है, तो आज उठा रहे हैं, तो ऐसा नहीं कि ज़िंदगी भर इसको ऐसे ही उठाते रहेंगे, है ना? एक माला वाला भी रेजिस्टेंस महसूस करता है, लेकिन अब आप लोग के लिए एक माला करना तो कठिन नहीं है ना। देखिए इसी ज़िंदगी में मैं कहूँ कि रामकृष्ण प्रभु एक डोनेशन दे दीजिए प्रभु जी, क्या चाहिए प्रभु जी, एक माला कर दीजिए। ओह टू इजी प्रभु जी। अब मैं कहूँ प्रभु जी 64 कर दीजिए, तो बड़ा दिक्कत है। अपने ही जीवन में देखो, और ऐसे भी लोग आप जानते हो जिनके लिए एक माला करना लगता है कि मतलब क्या पूरा हम पूरी हिमालय उठा लेंगे, लेकिन एक माला नहीं कर पाएंगे, है कि नहीं? ऐसे भी लोग हैं जगत में कि नहीं? तो अब आप देखिए, क्या आपको आध्यात्मिक शक्ति अधिक प्राप्त हुई कि नहीं? इसलिए तप करने से व्यक्ति को पीछे नहीं हटना चाहिए। तपस्या इज नॉट अ पनिशमेंट, इट्स अ प्रिविलेज। अगर आप कहें कि गाय को बोलो कि भाई कुछ तो जप करो, या कुत्ते को बोलें या ऊंट को बोलें, इट इज इम्पॉसिबल, है ना, असंभव है। तो कभी भी मानव जीवन में व्यक्ति को तपस्या को भार नहीं मानना चाहिए। हाँ, इतनी तपस्या स्वीकार कीजिए जो आप कर सको। ये भी नहीं कहा जा रहा है कि अब कल से 64 कर दीजिए, 152 कर दीजिए, जो भी कर दीजिए फिर हम छोड़ ही देंगे, वो नहीं बोला जा रहा है। लेकिन तपस्या करने के लिए व्यक्ति को उत्साहित रहना चाहिए, बिकॉज इसके द्वारा हमारा हृदय शुद्ध हो रहा है। और एक बार, प्रभुपाद जी का बड़ा सुंदर स्टेटमेंट, एक बार आपका हृदय पूरी तरह शुद्ध हो गया, आप जीवन में कभी भी सुखी रह सकते हो, कहीं पे भी। केवल हरे कृष्ण मंत्र का उच्चारण करना है। आपको रूप गोस्वामी जी का अनुभव तो पता ही है ना, कि एक बार मैं कृष्ण बोलता हूँ तो लगता है मेरे करोड़ों करोड़ों जीव हों, और कान में जाता है तो सोचते मेरे अरबों अरबों कान हों। ये सब हम सबको स्थिति प्राप्त होगी एक दिन, लेकिन हमें तब करने के लिए उत्साहित रहना चाहिए। एवरी डे कि आप सुबह उठेंगे और हम जप करेंगे, लाइक दैट, है ना, होना चाहिए ना। मंगल आरती जाएंगे, नहीं क्लास में यस बोलने के लिए आपने बोला है तो इसलिए हम यस जरूर बोलेंगे कि नहीं, जाइए ना जाए, उठे ना उठे, है कि नहीं। और देखिए हम लोग का कितना अच्छा भाग्य भी है कि हम लोग को ऐसे भक्तों का संग मिल रहा है जो लोग इस प्रकार से एक सुपर चार्ज उत्साहित हैं, सुपर टर्बो चार्ज से कहना, टर्बो चार्ज उत्साहित। आप लोगों का अनुभव पता नहीं है कि नहीं, जैसे आप जब कर रहे हैं हमारा जूम के, और आपका मन नहीं लग रहा, और आपने आप खोली और देखा कोई भक्त बड़ा धुआंधार जब कर रहा है, भले आवाज़ नहीं आ रही उसकी, हरे कृष्ण राम राम, भले उसका मन न लगा हुआ हरे कृष्ण,
तो आपको लगता है ये तो आगे जा रहा है, हम भी करेंगे। इट इज़ वेरी सटल, इट इज़ वेरी सटल। इस कलयुग में आप कहो कि अकेले तपस्या कर लो, बहुत दिन नहीं चलने वाला। मैं कुछ देखिए, मैं एक प्लीज समझ लीजिए, मैं लोगों पे फोर्स नहीं करता। मुझे प्रसन्नता ये होती वो इंडिपेंडेंटली बात को समझ करके अपना हित अहित समझने की क्षमता को डेवलप करें। हमको बहुत गुस्सा आता है जो मेरी बात सीधी सीधी मान लेता है, हम उसको बेवकूफ़ मानते हैं। सही बताऊं तो ये अजीब सी बात लग रही है। अभी तो आप डांट रहे थे, हाँ डांट रहा था, लेकिन मेरी बात स्वीकार करने से पहले थोड़ा विमर्शन कर लो कि बोल क्या रहे हैं। डजंट मेक, आई वॉन्ट पीपल टू बी इंडिपेंडेंटली थॉटफुल। जबरदस्ती वाली बात नहीं, डर के मारे वाली बात नहीं है। क्या देखिए कि हाँ इससे आपको लाभ हो रहा है। अच्छे भक्तों का संग कर रहे हैं, जो लोग जाप कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं, आप देखो कि क्या आपको वाकई से लाभ हो रहा है। तो क्योंकि अगर ऐसा समझ लिया तो उस तपस्या को कर आप तब भी करोगे जब आपका इंचार्ज या जो भी टीचर है वो नहीं देख रहा है। डज दैट मेक सेंस? उसकी ट्रेनिंग दी जा रही है कि टीचर हमेशा जिंदा नहीं रहेगा, ये सामने भी नहीं रहेगा। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। यद्यपि तपस्या आज अच्छी नहीं लग रही है, लेकिन एक दूसरी बात है कि तपस्या हमेशा तपस्या रहेगी नहीं। एक बार हृदय शुद्ध हो गया तो वो तप नहीं है। तपस्या क्यों लग रहा है? क्योंकि हृदय शुद्ध नहीं है। दैट इज अ पॉइंट। तो इसलिए उत्साहित रहना चाहिए तपस्या करने के लिए। ओके, मास में 2 या 4 बार उपवास करना एक प्रकार का तप है, जिसे केवल आध्यात्मिक अनुभूति के लिए करना चाहिए, किसी अन्य कार्य के लिए नहीं, न राजनीतिक न अन्य कोई। हृदय को शुद्ध करने के लिए तपस्या करना चाहिए। आजकल लोग अनशन करते हैं ना, वो अपनी मांग पूरी करने के लिए। प्रभुपाद जी कहते भी हैं कि कभी कभी वो लोग मर भी जाते हैं इस प्रकार से, खाते नहीं पीते नहीं। वैसे तो आजकल हमने सुना है कि वो लोग झूठ बोलते हैं, पीछे जाके कुछ खा रहे थे फिर आके बोलते हैं हम कुछ नहीं खा रहे, हम मर जाएंगे, ऐसे करके बोलते। भगवद गीता में आत्म साक्षात्कार के बजाय अन्य कार्य के लिए किए गए उपवास की भर्त्सना की गई है। इसी प्रकार अच्छा एक चीज़ आपने देखी कि लोग ये बोल दिया जाए कि तुम्हारा फिगर ठीक रहे, फिगर नहीं बोल क्या बोलते, फिजिक ठीक रहेगा तो लोग तब खाने को छोड़ देंगे। ये देखा है आपने? लेकिन कहो कि आज एकादशी को उपवास है तो खाने को नहीं छोड़ा जाता। काफ़ी स्ट्राइकिंग बात है। बहुत से लोग आपने देखा होगा कि खूब पानी पे रह लेंगे और फास्टिंग करेंगे, केवल शरीर को का मतलब जो भी मेद बोलते, क्या बोलते हैं इसको, जो मेद बोलते हैं ना, फैट कम करेंगे। हाँ, लेकिन अपना पाप कम करने के लिए एकादशी में उपवास करेंगे तो वह नहीं करते। देख रहे हैं अश्रद्धा कितना है, शरीर के आगे वो सोच नहीं पाते। प्रभुपाद जी कह रहे नहीं, तपस्या केवल आत्म साक्षात्कार के लिए करना चाहिए। इससे क्या सीख रहे हैं? जो तपस्या आप कर रहे हो, हम लोग कर रहे हैं, उस पर विचार करिए कि क्या इस तपस्या का संबंध मेरे आत्म साक्षात्कार से है या नहीं है। हम आपसे सभी से निवेदन कर रहे हैं कि स्वयं भी विचार करने की शक्ति को जागृत कीजिए और फिर सेलेक्ट कर लीजिए कि कौन सी तपस्या करने से हमको सबसे हमारा हृदय अधिक शुद्ध होता है और उसको करिए। उत्तर बड़ा स्पष्ट है, श्रवण कीर्तन, भगवान का नाम जप, ये एकदम प्रत्यक्ष प्रभाव दिखाने वाला है। जितना चित्त पे प्रभाव कथा का और जप का होता है, क्या इसमें भी संदेह है? अब देखिए तुरंत चित्त का निर्माण होता है, तुरंत चित्त परिवर्तित हो जाता है, सुनने से 1 सेकंड में चेंज हो जाता है कि नहीं? तो बुद्धि लगा करके इसको नेग्लेक्ट नहीं कीजिए। फोर्स नहीं कर रहा हूँ या मतलब कैसे चमकाने का प्रयास कर रहा हूँ कि श्रीमद् भागवतम का श्रवण और हरि नाम का जप ये सबसे अधिक पवित्र करने वाला है। कोई ऐसा साधन बता दीजिए जिसमें लिखा हो, इसके बारे में लिखा हो कि उसको करने की इच्छा मात्र से हृदय में भगवान आ जाते हैं। आप लोग सब शास्त्र सुने होंगे, पढ़े होंगे, बताइए। बहुत सब जगह लिखा होगा, तो बहुत भक्ति में भी लिखा होगा कि इसको करेगा तो मृत्यु के बाद भगवान के पास जाएगा। लेकिन श्रीमद् भागवत ही तो एक ऐसा साधन है जिसमें लिखा है कि श्रवण की इच्छा मात्र से, श्रवण करेगा आगे की बात है, श्रवण की इच्छा मात्र से भगवान हृदय में आने लगते हैं।
तो इतना तो हम लोग को सोच लेना चाहिए कि कहाँ अपनी एनर्जी लगानी है हमको। प्लीज़ मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, अपना विवेक का निर्माण कीजिए कि कौन सी सेवा से हमको अधिक लाभ प्राप्त होगा। बिल्कुल बिजनेसमैन की तरह हमको सेवा कर रहे हैं, लेकिन कौन सी सेवा से हमको सबसे अधिक लाभ प्राप्त होगा, ये विचार करना चाहिए। देन समझ में, देन यू विल बी एक्चुअली एंथुजियास्टिक। हाँ, ये हमको बहुत फायदा करने वाली। मैं जब इंडोनेशिया गया था तो भक्त से बात कर रहा था, ये 6.2.9-10 और बहुत सारे श्लोक बता रहा था, तो ऐसा लग रहा था जैसे उन्हें कभी वो सुने ही नहीं है नाम की महिमा के संबंध में या जो कुछ भी है। तो लाइक तभी मैं उनसे, मैं मित्र ही हैं, तो मैं सोच रहा था क्यों उनका कमिटमेंट नहीं सुबह उठने का। बहुत सारे बहाने दे रहे थे मेरे को कि मैं इसलिए नौकरी करता हूँ, मैं ये पैसे कमाने हैं, ये वो कुछ नहीं है। अगर ये विश्वास है कि सबसे अधिक शुद्ध करने वाला है तो आप उसको प्रायोरिटाइज कर देंगे। सीधी सीधी बात। प्रायोरिटाइज क्या कहते हैं हिंदी में? प्राथमिकता। और प्राथमिकता देने में श्रीमद् भागवतम बहुत सहायता करती है। बहुत अच्छी बात ये लग रही है। आत्म साक्षात्कार के बजाय अन्य कार्य के लिए किए गए उपवास की भर्त्सना की गई है। इसी प्रकार मन तथा शरीर दोनों के लिए स्वच्छता आवश्यक है। केवल शरीर की स्वच्छता कुछ हद तक सहायक हो सकती है, लेकिन मन की स्वच्छता आवश्यक है और यह भगवान के यशोगान से प्राप्त की जाती है। एकदम क्लियर है? मन की पवित्रता कैसे प्राप्त की जाती है? भगवान के यशोगान से प्राप्त की जाती है। कोई भी व्यक्ति मन के मैल को भगवान का गुणगान किए बिना साफ नहीं कर सकता। भगवान का नाम उच्चारण किए बिना, भागवतम का श्रवण किए बिना हृदय नहीं शुद्ध होगा। ये पहले भी नारद जी बोल चुके हैं। मात्र स्पर्श छयामुहु भव सिंधु प्लवत दृष्टो हरिचर्यान वर्णनम। जो जीव बार बार भोग की इच्छा से ग्रसित है, उसके हृदय को साफ करने की ये दृष्ट औषधि है हरिचर्यान वर्णनम। भगवान की परिचर्या मतलब भगवान की लीलाओं को बारंबार श्रवण कीर्तन करना। मैं समझता हूँ कि इस मैसेज बड़ा क्लियर है जी। हमारे श्रीमान दामोदर प्रभु नाम है जो मिठाई की सेवा करते हैं, तो उन्होंने बड़ा अच्छा कमेंट किया। बहुत बड़े आयोजन हो रहा था यहाँ पे और खुद वो मिठाई बनवा रहे थे, गुलाब जामुन सब कुछ चल रहा था, लेकिन उन्होंने बहुत सिंपल सी बात बोली, ऑल दिस इज बिहाइंड श्रवण एंड कीर्तन। इस पूरी आप लोग याद देखे होंगे, यहाँ पे 7-8 हज़ार लोग आए थे कथा में, आप लोग शायद नहीं देखे, आप लोग तब नहीं थे, कार्तिक में 19 में। उनको वो शब्द मुझे बहुत याद है, खुद वो अपने हाथ से, आप देखे थे गुलाब जामुन IIT के पास आउट है, टेम्परेचर नाप रहे हैं तेल का तेल घी का कि 180 डिग्री है कि नहीं, उसमें गुलाब जामुन जा रहा है, 50 ग्राम का गोला नाप करके इसमें जा रहा है, ताकि कोई भक्त को ये ना कह दे कि मुझे छोटा गुलाब जामुन मिला। दिस इज क्वाइट फनी, एवरीथिंग वाज देयर बट स्टेटमेंट वाज वेरी गुड। ये सारा कुछ किया जा रहा है ताकि भक्त लोग आराम से प्रसाद पा करके भगवान का यश श्रवण कर सकें। दैट शुड नॉट बी नेग्लेक्टेड। परम पूज्य राधानाथ महाराज बात को बोल रहे थे कि एवरी सर्विस इज सर्विस इफ इट इज बिहाइंड हीरिंग एंड चैंटिंग। राधे श्याम प्रभु का स्टेटमेंट बड़ा सुंदर है, कह रहे थे गुड मैनेजमेंट इज व्हेन डिवोटीज गेट टू हियर एंड चैंट अबाउट कृष्णा। मैनेजमेंट का उद्देश्य ये नहीं है कि श्रवण कीर्तन को ही बंद कर दें, उसका मैनेजमेंट ही नहीं हो पाए, उसका मिस मैनेजमेंट, देन व्हाट इज योर मैनेजमेंट? ठीक है, तो अभी देखिए, ये आप कुछ भी मत रख लीजिए, कुछ भी मत हो किसी का भी, लेकिन यहाँ जो प्रभुपाद जी सिखा रहे हैं उसको हम नहीं काट सकते हैं। कोई भी व्यक्ति मन के मैल को भगवान का गुणगान किए बिना साफ नहीं कर सकता है। परम पूज्य वृंदावन चंद्र महाराज यहीं क्लास में बता रहे थे कि ना, भगवान के यश के समान, के यश को श्रवण करने के समान हृदय को शुद्ध करने वाली कोई वस्तु नहीं है। और ये श्रीमद् भागवत में बताया गया है कि भगवान जब अवतरित हुए और उन्होंने अपने यश का विस्तार कर दिया, तो गंगा जी की महिमा तीर्थ के रूप में कम हो गई। याद है आपको 10.89 के अराउंड, ऐसे कहीं ऐसे लिखा है, 87 में 87 में नहीं, 87 तो वेद स्तुति है, 89 के होगा, लास्ट में बताया गया। ईश्वर विहीन सभ्यता मन को स्वच्छ नहीं कर सकती, क्योंकि इसे ईश्वर का कोई ज्ञान नहीं होता। और यदि यही एक सादा कारण है
कि ऐसी सभ्यता में लोगों में उत्तम गुण नहीं आते, भले ही वह भौतिक दृष्टि से पूर्णतया सुसज्जित हों या सुसज्ज हों। एक छोटा सा मैं उदाहरण दूंगा जो कि देखा गया है यहाँ पे। ऐसा माना जाता है, ऐसा देखा जाता है कि किसी लड़की की शादी होनी है और वो सोचते हैं कि लड़का जो है पीएचडी है, ये एमटेक है, तो उससे वो क्या मान लेते हैं? उससे ये मान लेते हैं कि लड़के का कैरेक्टर भी बहुत अच्छा होगा। क्या हम गलत बोल रहे हैं या सही बोल रहे हैं? और क्या ऐसा निकलता है? नहीं निकलता है। पीएचडी मतलब तो एनी हाउ परमानेंट हेड डैमेज, लेकिन वो बहुत गंदी आदतों से युक्त हो सकता है। माय डियर जूम डिवोटीज, वुड यू अग्री विद मी? अज्यूम कर लेते और फिर वो आश्चर्यचकित करते हैं, हो जाते हैं, अरे इतना पढ़ा लिखा लड़का और ऐसा कार्य कर रहा है। तो अब उसको पूछो कि सभ्य होने की शिक्षा ही कहाँ दी गई उसको? ठीक है, तो जब तक कोई व्यक्ति अपने मन को भगवान के यश के द्वारा, श्रवण के द्वारा, कीर्तन के द्वारा शुद्ध नहीं करता है, तो उसके हृदय में कोई अच्छा गुण नहीं आने वाला और वो किसी भी हद तक गिर सकता है। कलयुग इज नॉट अ कंसेप्ट। हमें वस्तुओं को उनके परिणाम स्वरूप कर्म से देखना है। कलयुग में असंतोष ही मानव सभ्यता का परिणाम स्वरूप कर्मफल है। समझ में आया बात? बहुत सुंदर बात प्रभुपाद कहते हैं, प्लीज सुनिए। अतएव सभी मन की शांति चाहते रहते हैं। ये लाइन आपको समझ में आई? लोग भगवान के यश को नहीं श्रवण कर रहे हैं, बहुत सारे कार्य कर रहे हैं और उसका फल क्या मिल रहा है? चित्त की उद्विग्नता। चित्त परेशान है, दुखी है। अब पता नहीं आप लोगों को कैसा अनुभव हो रहा है। आज मैं परम पूज्य भूरिजन प्रभु से बात करने का सौभाग्य मिला। आज पता नहीं मुझे बोले प्रभु जी कि मैं आज सोच ही रहा था कि उनसे बात करनी। कल मैंने प्रश्न किया था ना, और जैसे वो मैंने वेरी नाइस टॉकिंग टू प्रभु जी, और मैंने कहा कि मैं उनको शेयर कर रहा था कि प्रभु जी जब से हम थोड़ा अधिक क्लास दे रहे हैं तब से मुझे और भौतिक वार्ता क्या कोई वार्ता करने का मन नहीं करता। यू कैन एक्चुअली डायरेक्टली एक्सपीरियंस द प्यूरिफिकेशन टेस्ट। अब मैं अपना गुणगान नहीं कर रहा हूँ, मैं अपना अनुभव बता रहा हूँ कि बार बार भागवतम बोलने से और ये गीता बोलने से प्रभु जी बड़े प्रसन्न हुए थे। बल्कि हंसी ये आई, प्रभु जी बोल रहे थे कि प्रभु जी को पता तो है नहीं क्लास चल रही, तो बोले प्रभु जी बोले कि देखो तुम्हारा रुचि, पता नहीं कैसे इनको मालूम चला तुम्हारी रुचि है इस बारे में बोलने की, और तुमको उधर उसमें लगाना चाहिए, मैनेजमेंट भी करो। ठीक है, मैं कहा नहीं प्रभु जी, भगवान की कृपा से, आपकी कृपा से मैनेजमेंट थोड़ा कम ही हो गया और हमको कथा बोलने का अधिक मौका मिल रहा है। आई वाज वेरी हैप्पी, वेरी हैप्पी। बहुत अच्छा चीज़ है ऐसा। इससे हमारा खुद का हृदय शुद्ध होता है और श्रवण करने वालों का भी होता है। और आप देखेंगे कि कैसे एक्सप्लेन करूँ, चित्त में एक ठंडापन आप अनुभव कर रहे हो, चित्त की ग्लानि चली जाती है कि हमको ये नहीं मिला, हमको वो नहीं मिला, या इज इट नॉट? तो जो देखिए भागवत में लिखा है वो हम अनुभव भी तो कर रहे हैं, अनुभव भी तो करना है। और आप देख लीजिए अन्य लोग जो बहुत पैसे वाले हैं और भक्ति नहीं प्राप्त किए हैं, कोई भक्ति का संपर्क नहीं है, जलते रहते। महाराज विनोद में कहते हैं कि हो सकता है व्यक्ति एसी रूम में बैठा हो लेकिन उसका हृदय जल रहा हो है कि नहीं, कष्ट पा रहा हो। चीज़ है ये, मेरा अनुभव है। यहाँ पे 2-3 लोगों पे मैंने एक्सपेरिमेंट किया है कि वो बड़े दुखी थे, परेशान थे। हमने कहा आप आइए कथा में सुन बैठिए, और जो आप कथा का प्रभाव देखे हैं, शोक मोह भयापा, वो अनुभव किए, इससे मेरी श्रद्धा और डबल हो जाती है कि नहीं जो भागवत में लिखा है वो तो सत्य है ही। हम लोग तो वैसे ही प्रसन्न रहते हैं क्योंकि रोज ही बोलते रहते हैं, लेकिन जो लोग एकदम दुखी है जब वो कथा सुनते हैं तो वो एक्चुअली अनुभव करते हैं कि हाँ हम प्रसन्न हुए। तो कितना सुंदर बात है, ये दृष्ट है कि हम लोग खुश हो रहे हैं कथा सुन करके। नहीं ऐसा, अरे हाँ तो बोल दीजिए एटलीस्ट मेरे को एनकरेज करने के लिए। हाँ भाई हाँ, यस 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 लाइक दैट। यह मन की शांति सतयुग में। आपने देखा नहीं कि परम पूज्य राधा गोविंद महाराज कितना हंसते हैं। अभी तो महाराज मतलब थोड़ा बीमार होने के नाते, नहीं तो पहले कितना महाराज जोक मारते हैं इतना। आप परम पूज्य राधानाथ महाराज को देखिए, वो हंसेंगे तो पूरा बॉडी हंस करके कथा में हंस रहे हैं। और ऐसा नहीं कि वो कुछ नाटक कर रहे, लाइक जेन्युइनली हंस रहे हैं।
प्रभुपाद जी बहुत जोक मारते हैं, आप प्रभुपाद जी के लेक्चर सुनिए, खूब, प्रभुपाद बहुत गंभीर भी हैं लेकिन खूब जोक। अब देखिए प्रभुपाद एकदम प्रसन्न रहते हैं, भगवान के बारे में बोल रहे हैं, ये नेचुरली बिकम हैप्पी। ये देख रहे हैं कि इस समय कोई, इस कथा में इस समय कोई व्यक्ति किसी से ईर्ष्या नहीं कर रहा है। इज इट नॉट, मैं नहीं सोच रहा हूँ कि मैं कुछ छोड़ दूँ, ये लोग बता ना पाएँ, ये लोग जान ना पाएँ, ऐसा तो नहीं। जितनी क्षमता हम बोल रहे हैं, है कि नहीं। आप लोग बोले यही क्यों व्यक्ति, काटो उसकी कुर्सी की टांग, गिराओ उसको नीचे। इट्स नॉट दैट, इज नॉट, कुछ भी नहीं इस प्रकार की बात। कितना अमेजिंग है ना, अगर कथा सबको इस प्रकार से सुने, कितने लोग सुखी हो जाएंगे। यह मन की शांति सतयुग में पूर्ण थी, क्योंकि मनुष्यों में उपर्युक्त गुण पाए जाते थे। कौन से उपर्युक्त गुण? सत्य, दया, शौच और सत्य। धीरे धीरे ये गुण घटकर त्रेता युग में 3/4 हो गए, द्वापर में आधे हुए और कलयुग में केवल 1/4 रह गए हैं। और जिस तरह असत्य का बोलबाला है, उससे इसमें भी कमी आ रही है। अहंकार चाहे कृत्रिम हो या वास्तविक, तपस्या से प्राप्त फल को विनष्ट करने वाला। इसको थोड़ा समझने का प्रयास। डू यू नो आई एम चैंटिंग 1 लाख? थैंक यू फॉर टेलिंग। समझ में आया मैंने क्या बोला? अगर हम किसी को सामने गा रहे हैं कि हम 64 माला कर रहे हैं या ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, तो ये है तपस्या का फल नहीं देने वाला। भजन का एडवर्टाइजमेंट नहीं किया जाता है। तो आप कहेंगे प्रभु जी जपा रिपोर्ट क्यों किया जा रहा है? वो खाली इसलिए कि ये मालूम चलता है कि 16 माला कब तक हो रही है। एडवर्टाइजमेंट नहीं कर रहे हैं, पता लगा वही बंद हो जाए। एडवर्टाइजमेंट नहीं कर रहे हैं, वो भी प्लस क्लोज ग्रुप है। लेकिन आप ये ना कहिए, कभी मुख से ऐसा नहीं निकल, मैं तो 64 माला करता हूँ। तो बोल करके आप अपनी तप का फल दूसरे को दे रहे हैं, दूसरे को दे रहे हैं। हम लोग तपस्या कर रहे हैं, जो भी कुछ कर रहे हैं अपने हृदय को शुद्ध करने के लिए, गाने के लिए नहीं। डज दैट मेक सेंस? वस्तुतः अगर कोई व्यक्ति भक्ति कर रहा है तो उसके हृदय में नम्रता आनी चाहिए। वो तो यही बोलेगा मैं क्या कर रहा हूँ, मैं तो कुछ नहीं कर रहा। जो लोग वाकई कर रहे होते हैं वो यही भाव रखते हैं कि ठाकुर जी हमसे सेवा ले रहे हैं, ये नहीं कि हम कर रहे हैं। दिस इज अ वेरी सटल पॉइंट। तपस्या से चाहे कृत्रिम हो चाहे वास्तविक हो, तपस्या से प्राप्त फल को विनष्ट करने वाला है। अहंकार नहीं आना चाहिए। स्त्री संसर्ग के प्रति अधिक राग होने से स्वच्छता नष्ट हो जाती है। हम कल चर्चा कर रहे थे कि लिंग प्रपात यहाँ पे क्लियर बता दे रहे हैं। देखिए इसका अर्थ यह है कि संतान उत्पत्ति के लिए अगर कोई व्यक्ति संग कर रहा है तो ठीक है, अन्यथा तो बड़ा स्पष्ट है कि इस प्रकार के कार्यों से व्यक्ति अपवित्र रहता है, ये बात है। और अत्यधिक लत या नशे से दया विनष्ट होती है। ये लिंक समझ में आ रहा है? भैया आप समझ ही नहीं, कोई व्यक्ति शराब पी रहा है तो कैसे लोगों पर दया आएगी? अपने ही पे दया नहीं है। अब अपने ही पे ही दया नहीं, दूसरे पे क्या दया करेंगे? वैसे मुझे हंसी आ रही कि कभी आपने देखा होगा जो लोग शराब पी लेते तो कुछ कुछ दया के डायलॉग बोलते हैं। बेटा तुम मेरे भतीजे नहीं हो, तुम मेरे बेटी हो, बेटा मेरी बेटी को करके ड्रामा करते हैं, लेकिन कोई दया वया नहीं होती, खाली ड्रामेबाजी होती है। हमने ये सब देखा हुआ इसलिए बोल रहा हूँ मैं, और ज़्यादा मिमिक्री हम नहीं करेंगे, लेकिन हम देखें नौटंकी होती है, लेकिन दया कहाँ से कर लेगा? कोई शरीर जो शराब में धुत है वो क्या किसी को देगा? लेकिन इसका दूसरा एग्जाम्पल आपको देंगे, बहुत मज़ेदार सचिदानंद महाराज दे रहे थे कि कैसे एक शराबी भी बहुत दया करता है। कौन शराबी? नित्यानंद प्रभु। तो समझा रहे थे कि कैसे वो विदेश में कहीं एक व्यक्ति के पास गए होंगे, वो गार्डन के पास खड़ा हुआ था और हमेशा शराब में धुत रहता था, जो भी उसका नाम नहीं याद रहे। तो महाराज बोले, लड़के जाके उसे बोलते, टॉम, हम रख दे रहे नाम, टॉम गिव अस $100। तो वो नशे में इतना धुत रहता कि वह $100 दे दिया करता, तो बड़ा पैसे वाला व्यक्ति था। तो कह रहे इसी प्रकार से नित्यानंद प्रभु नशे में, प्रेम के नशे में इतने धुत हैं कि वो देख ही नहीं कि अयोग्य है कि योग्य व्यक्ति है। जो भी आकर के प्रणाम कर रहा है उनको बोलता है कि हमको प्रेम दे दीजिए, ठीक है दे लो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ये एक अलग प्रकार की व्याख्या है, हम उधर नहीं जा रहे हैं। जो इधर की बात हो रही, शराब पीने वाला व्यक्ति क्या दूसरे का दया कर पाएगा? और अत्यधिक झूठे विज्ञापन से सत्य नष्ट होता है। ये क्या मतलब है? ये तो आप बहुत देख रहे हैं, कर्मठ जुझारू प्रत्याशी।
एक बार सेवा का मौका अवश्य दें, लेकिन ये नहीं बोलते कि मेरी खुद की इंद्रियों की। और जो वोट वाला है वो क्या सोच रहा है, ये हमारी इंद्रियों की सेवा करेगा, है कि नहीं, इत्यादि इत्यादि। तो झूठ से असत्य नष्ट, सत्य नष्ट होता है। भागवत धर्म के पुनरुद्धार से ही मानव सभ्यता सभी प्रकार के दोषों से बच सकती है। यानी श्रीमद् भागवतम के श्रवण भक्ति करने के द्वारा चारों धर्म स्थापित हो जाएंगे। ठीक है, श्लोक आप जानते हैं, कली कलमश नाशनम क्या है, इति हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इति षोडशकम नाम कली कलमश नाशनम। ये 16 नाम कली के सारे प्रभावों को नष्ट करते हैं। तो अब समझ में आया कौन से प्रभाव, और ये यानी कि चारों चीज़ें रिस्टोर हो जाएंगी, तपस्या, दया, स्वच्छता और सत्य। जो नाम उच्चारण करेगा, गंभीरता से करता चला जाएगा, उसके जीवन में ऐसा पवित्रता अपने आप आ जाएगी। ओके, अगला श्लोक देखेंगे कि इसमें अब वह पृथ्वी की भाग्य और दुर्भाग्य का वर्णन करेंगे। मतलब 26 और 27 में, बहुत छोटा सा श्लोक है, इसको ले सकते हैं। अभी तक उन्होंने किसका अनुवाद किया था, बैल अर्थात धर्म की दुर्दशा का अनुवाद किया। अब वह पृथ्वी को देख करके पृथ्वी के बारे में बोल रहे हैं। इयं च भूमिर्भगवता, इयं च भूमिर्भगवता न्यासितोरुभरा सती, न्यासितोरुभरा सती, श्रीमद्भिस्तत्पदन्यासै, श्रीमद्भिस्तत्पदन्यासै, सर्वतः कृतकौतुका, सर्वतः कृतकौतुका। इयं च भूमिर्भगवता न्यासितोरुभरा सती, इयं च भूमिर्भगवता न्यासितोरुभरा सती, श्रीमद्भिस्तत्पदन्यासै सर्वतः कृतकौतुका, श्रीमद्भिस्तत्पदन्यासै सर्वतः कृतकौतुका। निश्चय ही पृथ्वी का बोझ भगवान द्वारा तथा अन्यों द्वारा भी कम किया गया था। जब वे अवतार के रूप में विद्यमान थे तो उनके शुभ पद चिन्हों द्वारा समस्त कल्याण संपन्न होता था। अन्वय देखिए, इयं च भूमि, और यह पृथ्वी की सतह, भगवता न्यासित, भगवान द्वारा स्वयं तथा अन्यों के द्वारा उतारे गए, उरु भरा, भारी बोझ, उरु का मतलब होता है बहुत ज़्यादा, और भरा मतलब भार, भारी बोझ सती वाली हो गई। समझ में आ रहा, जब भगवान इस जगत पे थे तो पृथ्वी की सतह पे जो भार था पापी लोगों का, उसको भगवान ने उतारा, या भगवान ने अन्य को निमित्त बना करके उसको उतारा। श्रीमद् भी ऐसा हो करके, मतलब अवतार भार उतर गया, और इस प्रकार से हो करके श्रीमद् भी सर्व कल्याणकारी तत्पदन्यासई, उन भगवान के पद चिन्हों द्वारा सर्वतः कृत कौतुका, चारों ओर मंगलमय बनी रहती थी। समझ में आ रहा है, श्रीमद् भी किसका विशेषण है, भगवान के चरण कमलों का। तत्पदन्यास, देखिए न्यास का किस प्रकार से अर्थ लिया गया है। पहले शब्द में लिया गया न्यासितम, मतलब भार को उतार कर, और यहाँ दूसरे पे न्यास का मतलब है भगवान ने अपने चरण उनके ऊपर रखे। कितना सुंदर तरह से देखिए अर्थ लिया गया। इयं च भूमिर, और यह भूमि भगवता न्यासित उरुभरा सती, भगवान और अन्यों के द्वारा उसके ऊपर जो बोझा थे, पापी लोग थे, वह समाप्त कर दिए गए। और इस प्रकार की हो करके श्रीमद् भी तत्पदन्यासित, तत् मतलब उनके चरण अर्थात भगवान श्री कृष्ण के चरणों से जो सारे कल्याण के आगार हैं, उनके चरणों से के न्यास के द्वारा, चरण न्यास समझते हैं, भगवान बार बार अपने चरणों को पृथ्वी पर रखते थे, उसके द्वारा सर्वतः कृत कौतुका, हर दिशा में वह मंगलमयी हो गई। आप ये बात सुन चुके हैं कि नहीं, युधिष्ठिर महाराज के राज्य में, और जब भी भगवान श्री कृष्ण थे इस पृथ्वी पे, तो पूरी पृथ्वी सौभाग्यशालिनी थी, ये बात बोल रहे हैं। तो यह भी समझ गए कि ये गाय जो है यह पृथ्वी है,
इयम चा मतलब उंगली दिखा के बोल रहे हैं इयम चा, और यह पृथ्वी। तो ये भी समझ गए वह अपनी बुद्धि के द्वारा कि ये पृथ्वी है। पृथ्वी ने भी नहीं बोला है कि मैं पृथ्वी हूँ। और पृथ्वी और धर्म के वार्तालाप को परीक्षित महाराज नहीं सुने हैं। ये बात आपको ग्रहण करके रखना होगा। श्रीधरी, श्री भगवान ने दुष्ट क्षत्रिय राजाओं में वैर उत्पन्न करके एक के द्वारा दूसरे का विनाश कर पृथ्वी के महान भार को उतार दिया था। स्पष्ट है, उस समय ऐश्वर्य संपन्न श्री भगवान के चरण विन्यास के द्वारा पृथ्वी मंगलमय हो गई थी। बहुत सिंपलिसिटी का आगे आखिरी श्लोक आज हम सुन रहे हैं। शोचति अश्रुकला साध्वी, शोचति अश्रुकला साध्वी, दुर्भगे वोज्झिता सती, दुर्भगे वोज्झिता सती, अब्रह्मण्या नृप व्याजः, अब्रह्मण्या नृप व्याजः, शूद्रा भोक्ष्यन्ति मामिति, शूद्रा भोक्ष्यन्ति मामिति। तो पृथ्वी के सौभाग्य का वर्णन करके अब वो बता रहे हैं कि पृथ्वी देवी क्यों रो रही हैं। ये किसने बताया? ये किसने बताया परीक्षित महाराज को? किसी ने नहीं, यही बोल रहे हैं। ये ध्यान दीजिएगा आप, जब बोल रहे हैं इयम चा, तो वो बोल रहे हैं, वो आप वो देख करके ही समझ रहे हैं कि ये कौन है। दिस इज इंटरेस्टिंग, इज इट नॉट? गाय ने नहीं बोला है कि मैं कौन हूँ, ना ही बैल ने बोला था कि मैं कौन हूँ। और उनके बारे में आप देख रहे हैं एकदम ठीक ठीक परफेक्ट सटीक वर्णन कर रहे हैं। देखिए यही चीज़ है, अगर हम स्वयं पढ़ेंगे तो शायद इसको कभी नोटिस नहीं करते ना। सी, और मैं समझता हूँ जितनी बार आपने श्लोक सुना है, आप कभी देखना, आप यहाँ पे सुन लियो, आपको लग रहा है कुछ नहीं हुआ है। जितनी बार आप इसको पढ़ेंगे वो बात आपके दिमाग में कौंधेगी कि हाँ ये बात ध्यान में लाई गई थी। पता है ये बात क्यों होता है ऐसा? जो बात आपने कान से आप पकड़ लेते हो आपके चित्त में बैठी रहती है, और एक बार आप दोबारा जब पढ़ेंगे ना तो आपको लगेगा अरे हाँ ये तो बोले थे, हाँ तो ये बहुत बोले थे, ऐसे करके इसी रहता है। कितनी आश्चर्यजनक बात है, पृथ्वी देवी कुछ नहीं बोली थी, ये स्वयं बोल रहे हैं, और ये देखिए एकदम सटीक बोल रहे हैं। ओके, अब यह सती, सती का मतलब होता है साध्वी, साध्वी। दुर्भाग्यवश भगवान द्वारा परित्यक्त होने के कारण अपने नेत्रों में अश्रु भरकर अपने भविष्य भाग के लिए शोक कर रही है, क्योंकि अब वह शासक के जैसा स्वांग करने वाले निम्न जाति के पुरुषों द्वारा शासित तथा भोग्य हैं। इस स्वांग शब्द से कौन से अधर्म का लक्षण सूचित हो रहा है? जोर से बोलिए। वेरी गुड, असत्य। राजा नहीं है ना, राजा का गुण है, लेकिन स्वांग कर रहा है, झूठा प्रोपेगेंडा कर रहा है कि मैं राजा हूं और मैं आपकी रक्षा करूंगा। तो मूल धर्म के तो अधर्म का मूल है, उसी का वो आश्रय लेकर के राजा बन रहा है। सी, तो उसके लिए वह बहुत दुखी हैं। ये पता भी होगा कि पृथ्वी एक झूठे व्यक्ति को सहन नहीं कर सकती। सुना है आपने बात? सारे पाप सहन कर लेती है लेकिन झूठ का नहीं सहन कर पाती। और अब कितना बोझ बढ़ गया है पृथ्वी पे तो आप कह नहीं सकते, हर बात में व्यक्ति झूठ बोलता है। में देखिए साध्वी, अब यह साध्वी भूदेवी, ये गौ को इंगित कर रहे हैं। उज्जिता, उज्जिता का अर्थ है भगवान द्वारा प्रयोग, परित्यक्त, त्यागी। उज्जिता शब्द आपने कहाँ सुना है भागवत में? और प्रोजित, धर्म क्या है? धर्म प्रोजित कैटबोत्र। तो देखिए हर प्रकार का चीटिंग धर्म को प्रकृष्टेण उज्जिता, झाड़ू मार के बाहर निकाल देगा। तो उज्जित मतलब त्यक्त, ठीक है। लेकिन यहाँ पे उज्जित का मतलब भगवान द्वारा परित्यक्त, भगवान छोड़ दिए पृथ्वी को। सती होने के कारण, यहाँ सती का अर्थ है होने के कारण, यहाँ सती का अर्थ साध्वी नहीं है। दिखाई पड़ रहा है? दिखाई, समझिए, साध्वी का अर्थ साध्वी है और सती का अर्थ यहाँ पे है होना। अरे टू मच टॉर्चर, कौन सी सती कहाँ? वहाँ सती लिया गया है साध्वी का अनुवाद करके, यहाँ सती का अर्थ है होना। ऐसा होने से, होने के कारण, इन्हें भगवान के द्वारा परित्यक्त होने के कारण अश्रुकला, आंखों में आंसू भर, इति शोचती, इस प्रकार शोक कर रही है कि अब्रह्मण्या, ब्राह्मण संस्कृति से विहीन, यानी कि ब्राह्मण संस्कृति का पालन और उसका सम्मान करने की भावना से विहीन। ये आपको दिख रहा है। आज अगर कोई कह दे
कि भागवत पढ़ाने वाले को कितना मेंटेनेंस या उसके कितना डोनेशन या कैसे दिया जाएगा महीने का गवर्नमेंट की तरफ से, तो क्या उत्तर है? 0 है कि नहीं? इसीलिए तो आज कठिनाई उपस्थित है कि अगर किसी भक्त को बोल दें कि आप भागवत पढ़िए और भागवत पढ़ाइए, तो उसकी कोई सपोर्ट नहीं गवर्नमेंट की तरफ से। क्यों नहीं है बता सकते? क्योंकि धर्म की आवश्यकता ही नहीं अनुभव कर रहे। और धर्म की स्थापना किससे होगी? भागवत से। सिंपल लिंक कर पा रहे हैं कि नहीं? कोविड के लिए कितना पैसा खर्च कर रहे हैं? जो बताइए कोविड की क्या कहते हैं उसको, डायग्नोस किट, उस पर रिसर्च कर रहा था। क्या उसके पास और भी कुछ काम है कि वह जाके फिलैंथ्रोपी करे, कंबल बांटे? ये बता दीजिए आप। जो साइंटिस्ट कोविड की डायग्नोस होता है क्या, टेस्ट किट, टेस्टिंग किट के लिए रिसर्च कर रहे थे, उनके पास ये टाइम था कि वो और कुछ काम कर सकें? बता दीजिए। मैं समझता हूँ ये भी समय नहीं हो कि खाना भी बना सकें, ठीक? या जो लोग अभी मिसाइल का निर्माण करते हैं साइंटिस्ट, जो मैं कह रही बुद्धिजीवी वर्गों की बात कर रहा हूँ, तो उनके पास और कुछ समय रहता है कि सब्जी बेचे जा करके जस्ट फॉर एग्जाम्पल। मतलब अब जो व्यक्ति श्रीमद् भागवतों को पढ़ाना चाहता है, उसके पास रियली समय रहेगा? नहीं समय रहेगा। ये नहीं कि हम रियली ऐसा हो नहीं सकता है कि आप 10-12 घंटे कुछ और काम करें उसके बाद भागवत पढ़ लें। उस खींच तान के कुछ समय निकाल करके आप पढ़ लें, वो अलग बात है, लेकिन समझ सकें कि कोई नहीं हो पाएगा। महाप्रभु का शब्द है ये कि व्यक्ति को पागल होना होता है तब वो भागवत समझ में आती है। नहीं तो देखिए ना, सती कहाँ जा रहा है, किसी को कहाँ समझ में आएगा? दिन भर आप मालूम, आप सोचिए ना, दिन भर आप काम करके आए एकदम पूरा उग्र कर्म करके, उसके बाद आकर के भागवत हम कर सकते हैं, असंभव तो नहीं है, लेकिन कितना दिमाग में घुसेगा बताइए? ये मैं एकदम मुझे आंखों से दिखने लग सकता है कि देखिए, कोई व्यक्ति कुछ वृद्धावस्था में भक्ति को शुरू किया है और कोई व्यक्ति जवानी में एकदम यंग एज में किया है, बहुत अंतर आ जाता है। क्योंकि वो जो बीच में जो वटेवर जो कार्यों में, मटेरियल कार्यों में लिप्त हुआ है, वो कंसेप्शन सफाई होने में बहुत टाइम लग जाता है। और उग्र कर्म का बड़ा खतरनाक प्रभाव होता है। एटलीस्ट सिद्धांत तो ये, बाकी जिसको जैसे जैसे करना वो अपना जीवन में इतना स्वीकार करना चाहे वो देखे, लेकिन ये बात है। तो मैं खाली अब्रह्मण्य पे बोल रहा था। परम पूज्य राधा कुंज महाराज भी यही बोल रहे थे कि अरे भाई आईआईटी में, आईआईटी का नाम नहीं ले रहे थे, कॉलेजों की बात कर रहे थे। कॉलेज में बड़े बड़े प्रोफेसर क्या करते हैं? पढ़ते हैं और पढ़ाते हैं, इज इट नॉट? लेकिन क्योंकि उस तथाकथित ज्ञान का मूल्य है, तो उसको कितना सैलरी को पता है? 2.5 लाख रुपए सैलरी है। 2.5 लाख रुपए सैलरी। इतना तो कोई व्यक्ति, मान लो कोई भागवत धर्म का प्रचार कर रहा है, तब तो कोई मानेंगे कहीं नहीं। वैसे उसकी आवश्यकताएं कम है, लेकिन क्या कोई व्यक्ति देता है बताइए इस तरह से? क्या ऐसा महसूस भी करता है? अपनी सैलरी लेने में लोगों उत्साहित रहता है, कोई भी देता है इस प्रकार? मैं ये इंडिकेट नहीं कर रहा हूँ कि मुझे देना चाहिए, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ। लेकिन आप भी आज समाज में कोई ऐसा व्यक्ति कि नहीं बेटा तुम बस केवल भागवत पढ़ो और प्रचार करो, तुम्हारी सारी आवश्यकताओं को हम पूर्ण करेंगे, ऐसा कहाँ गवर्नमेंट कर रही है? कोई तो नहीं है। इज इट नॉट? तो आप इसका कारण एकदम स्पष्ट बोला गया, धर्म की आवश्यकता ही नहीं समझ रही गवर्नमेंट। और आप देख ही चुके हैं कैसे भगवान श्री कृष्ण उठते ही ब्राह्मणों को कितना दान दिया करते थे। आप पढ़े हो कि नहीं पढ़े? भगवान श्री राम कितना दान करते थे, है कि नहीं? ये नहीं कि ब्राह्मण को चिंता हो रही है कि अब कैसे घर चलेगा, क्या होगा, कोई चिंता नहीं है। उसका पूरा चित्त जो है वो भगवान की कीर्ति का प्रचार करने में लगा। इज इट नॉट? व्हाट अ वंडरफुल सिस्टम। बल्कि प्रभुपाद जी कहते हैं कि गरीब व्यक्ति के भी कोई ब्राह्मण जाते और उनको बोलते थे मेडिसिन खा लीजिए अब ठीक हो जाएंगे। इस तरह से बड़े बड़े अस्पताल खोलने की जरूरत नहीं होती। इज इट नॉट? तो अब्रह्मण्य, ब्राह्मण संस्कृति से विहीन, नृप व्याज, शासक के जैसा स्वांग करने वाले। अब ये व्याज शब्द समझते हैं आप? व्याज का मतलब होता है बहाना। एक बार एक मथुरेश नाम है प्रभु का, मथुरेश हरि नाम है कुछ, नहीं आपका भी नाम है कि एक और भक्त का नाम, मथुराधीश प्रभु। तो बार बार वो कहते व्याज व्याज, हम पूरी क्लास में समझ नहीं पाए व्याज का मतलब है, तो प्याज जैसा लग रहा था। हमने कहा क्या है व्याज, व्याज क्या बोल रहे हैं? सब हमने बाद में पूछा क्लास में, व्याज का मतलब कहता है क्या होता है? कहते हैं बहाना। समझ में आया? इसलिए कह रहे हैं नृप व्याज, नाम राजा के बहाने, वो राजा का बहाना करके कि मैं राजा हूँ ऐसा करके वो स्वांग कर रहा है। तो नृप व्याज, व्याजार्थ समझ में आया? शूद्रा यानी निम्न जाति के पुरुष माम भोक्षंती, शासन और भोग करेंगे। अन्वय समझ में आ गया? इस प्रकार से वो शोक कर रही हैं कि जो ब्राह्मण संस्कृति से का पालन नहीं करते हैं, जो केवल राजा का बहाना कर रहे हैं कि मैं राजा हूँ, ऐसे शूद्र
मेरा भोग करेंगे। अब देखिए यहाँ पे अगर कोई शूद्र शब्द आ रहा है तो लोग सोचेंगे कि हम किसी, या हम का मतलब यहाँ पे भागवत में किसी जाति विशेष को बोल रहे हैं, नहीं। अब वो किस, उसके आगे टाइटल कुछ भी लिखा रह सकता है, चाहे गुप्ता लिखा हो, चाहे पांडे लिखा हो, चाहे शुक्ला लिखा हो, चाहे वो क्या वटेवर कुछ भी लिखा हो, उसमें सिंह लिखा हो। अब हम सबको जोड़ देगा ताकि सब लोग बराबर से बुरा माने, है कि नहीं। और आगे कौन सा नाम आ रहा है, सक्सेना लिखा हो, कुछ भी लिखा हो, अगर वह ब्राह्मणिकल कल्चर को फॉलो नहीं कर रहा है तो वह क्षुद्र ही है, उसके द्विजाति संस्कार नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो क्या मतलब बताइए। कलौ शूद्र संभव शोचती अश्रु कला साध्वी, ये साध्वी पृथ्वी शोक कर रही है और अश्रुमुखी हो रही है, आंखों से उसके आंसू निकल रहा है। क्यों निकल रहा है, दुर्भगा इव उज्झितः सती, क्योंकि यह भगवान के द्वारा त्यक्त है, इसलिए दुर्भाग्य, मानो इसका दुर्भाग्य का निर्माण होगा, दुर्भाग्यशाली है। और का कारण है इसके रोने का, तो कहते हैं अब्रह्मण्य, जो ब्राह्मण संस्कृति से विहीन है, नृप्य व्याजा, जो राजा का केवल बहाना कर रहे हैं, ऐसे शूद्रा भोक्षंती मामिति, ऐसे शूद्र आगे जाके मुझे भोगेंगे, इस कारण को सोच करके वह रो रही हैं। ठीक है, तात्पर्य, क्षत्रिय अर्थात पीड़ितों की रक्षा करने के लिए प्रशिक्षित व्यक्ति राज्य के शासन के निमित्त होता है। स्पष्ट है। अप्रशिक्षित अथवा पीड़ितों की रक्षा करने की इच्छा से रहित निम्न वर्ग के लोगों को प्रशासक के आसन पर नहीं बैठाया जा सकता। जिनकी राजा के रूप में ट्रेनिंग नहीं हुई है, जो दुखी लोगों का कल्याण नहीं करना चाहते हैं, उनको राजा बनने की परमिशन नहीं है, ऐसे कह लीजिए। और अब स्पष्ट है कि ऐसे ही लोग आजकल राजा बन रहे हैं। दुर्भाग्यवश कलयुग में निम्न वर्ग के लोग प्रशिक्षण के बिना ही जनमत वोटों के बल पर शासक का पद ग्रहण किए हुए हैं, और ऐसे लोग पीड़ितों की रक्षा करने के बजाय ऐसी स्थिति उत्पन्न करते हैं जो सबों के लिए असह्य होती है। स्पष्ट है। ऐसे लोग जनता, जैसे कि आपने उदाहरण सुना ही था कि आम के पेड़ NH2 से क्यों उतार दिए गए थे, काट दिए गए, लोग झगड़ा करेंगे। उनसे पूछो कोई मर्डर किया क्या एक दूसरे का आम के लिए। ये देख रहे हैं कि जब बुद्धि घूम जाती है तो जो धर्म है उसी को धर्म मान करके व्यक्ति चलता है। अब शायद यूकेलिप्टस के पेड़ लगा दिए। पहले मुझे याद है लखनऊ से इधर कानपुर जाते समय तो यूकेलिप्टस के पेड़ दोनों तरफ थे, जो बहुत ज़्यादा पानी पीते हैं, आपको पता है, 40 लीटर समथिंग लाइक। ऐसे लोग जनता के सारे दुखों की परवाह न करके अपनी ही तृप्ति करते हैं, और इस तरह सती धरती माता अपने पुत्रों की अपने पुत्रों की अर्थात मनुष्य तथा पशुओं दोनों की दयनीय दशा देखकर प्रलाप करती है। बहुत स्पष्ट है। कलयुग में संसार का भविष्य ऐसा ही होगा, और तब अधर्म का बोलबाला होगा। अधार्मिक प्रवृत्तियों का दमन करने के लिए उपयुक्त राजा न होने पर लोगों को श्रीमद् भागवत की शिक्षाओं से विधि पूर्वक ज्ञात बनाकर अत्याचार, घूस, चोर बाजारी इत्यादि के मलिन वातावरण को निर्मल बनाया जा सकेगा। इसको हाईलाइट करने का उद्देश्य बड़ा स्पष्ट है कि देखिए, अब ऐसा होने वाला नहीं है कि कोई ऐसा राजा आ जाए जो धर्म की स्थापना करे। तो अब धर्म की स्थापना, धर्म कहाँ चला गया है, प्रश्न किया गया था, तो श्रीमद् भागवत में ही धर्म विद्यमान है, और इसके प्रकाश में व्यक्ति को धर्म का ठीक ठीक जानकारी हो जाएगी, और ये आध्यात्मिक बल भी प्राप्त होगा कि वह धर्म का पथ पे चल सके। अब यह सब बोल करके परीक्षित महाराज ने क्या निर्णय किया, क्या किया, उसको हम कल सुनेंगे। ठीक है। कोई प्रश्न किसी भक्त का है तो आप ले सकते हैं। ठीक है। ओके, सो कोई प्रश्न नहीं है। श्रीमद् भागवतम की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे। सो प्राणायाम परायण।
ओके। सूत उवाच तत्र गो मिथुनं राजा हन्यमानम अनाथवत्। क्या हो रहा है? धर्म चल रहा है। प्रेजेंटर के व्याज में, प्रेजेंटर के बहाने में क्या कर रहे हैं आप? भागवत अध्यापन में देखिए ना, ये है ना पारायण फाइल, क्लिक नहीं कर रहे हैं। ओके, लेट्स स्टार्ट। सूत उवाच तत्र गो मिथुनं राजा हन्यमानम अनाथवत् दंडहस्तं च वृषलं ददृशेन्द्रपलाञ्छनं वृषं मृणालधवलं मेहन्तम् इव बिभ्यतं वेपमानं पदैकेन सीदन्तं शूद्रताडितं गां च धर्मदुघां दीनां वृषं शूद्रपदाहतां विवस्साम् आश्रुवदनां क्षामां यवसमिच्छतीं पप्रच्छ रथमारूढः कार्तस्वरपरिच्छदं मेघगम्भीरया वाचा समारोपितकार्मुकः कस्त्वं मच्छरणे लोके बलाधंस्य बलान् बली नरदेवोऽसि वेषेण नटवत् कर्मणा द्विजः यस्त्वं कृष्णे गते दूरं सह गाण्डीव धन्वना शोच्योऽस्य शोच्यान् रहसि परहरन् वदमर्हसि त्वं वा मृणालधवलः पादैर्न्यूनः पदाचरन् वृषरूपेण किं कश्चिद् देवो नः परिखेदयन् न जातु कौरवेन्द्राणां दौर्दण्डः परिरम्भिते भूतले नूपतन्त्यस्मिन् विना ते प्राणिनां शुचः मा सौरभेयात्र शुचो वेतु ते वृषलाद्भयं मारोदिरम्बभद्रं ते खलानां महिषास्तरे यस्य राष्ट्रे प्रजाः सर्वास्त्रस्यन्ते साध्वसाधुभिः तस्य मत्तस्य नश्यन्ति कीर्तिरायुर्भगो गतिः एष राज्ञां परो धर्मो हि आर्तानामार्तिनिग्रहः अत एनं वदिष्यामि भूतद्रुहम् असत्तमम् को वृषश्च तव पादास्त्रीन् सौरभेया चतुष्पद मा भुवंस्त्वादृशा राष्ट्रे राज्ञां कृष्णानुवर्तिनाम् आख्याहि वृषभद्रं वः साधूनामकृतागसाम् आत्मवैरूप्यकर्तारं पार्थानां कीर्तिदूषणं जनेनागस्य घं युञ्जन् सर्वतोऽस्य च मद्भयं साधूनां भद्रमेव स्याद् असाधुदमने कृते अनागस्विह भूतेषु यः आगस्कृन्निरङ्कुशः आहर्तास्मि भुजं साक्षात् अमर्तस्यापि सांगदम् राज्ञो हि परमो धर्मः स्वधर्मस्थानुपालनं शासतोऽन्यान् यथा शास्त्रम् अनापद्युत्पथानिह धर्म उवाच एतद्वः पाण्डवेयानां युक्तमार्ता भयं वचः येषां गुणगणैः कृष्णो दौत्यादौ भगवान् कृतः न वयं क्लेशबीजानि यतः स्युः परुषर्षभ पुरुषं तं विजानीमो वाक्यभेदविमोहिताः केचिद् विकल्पवसना आहुरात्मानमात्मनः दैवमन्ये परे कर्म स्वभावमपरे प्रभुम् अप्रतर्कयात् अनिर्देशात् इति केष्वपि निश्चयः अत्रानुरूपं राजर्षे विमृश स्वमनीषया सूत उवाच एवं धर्मे प्रवदति स सम्राट् द्विजसत्तमाः समाहितेन मनसा विखेदः पर्यचष्टतं राजो उवाच धर्मं ब्रवीषि धर्मज्ञा धर्मोऽसि वृषरूपधृक् यद्धर्मकृतः स्थानं सूचकस्यापि तद्भवेत् अथवा देवमायाया नूनं गतिरगोचरा चेतसो वचसश्चापि भूतानामिति निश्चयः तपः शौचं दया सत्यम् इति पादः कृते कृताः अधर्मांशस्त्रयो भग्नाः स्मयसङ्गमदैस्तव इदानीं धर्मपादस्ते सत्यं निर्वर्तयेद् यतः तं जिग्रत्य धर्मोऽयम् अनृतेनेधितः कलिः इयं च भूमिर्भगवता न्यासितोरुभरा सती श्रीमद्भिस्तत्पदन्यासैः सर्वतः कृतकौतुका
शोच्यत अश्रुकला साध्वी दुर्भगे वोज्झिता सती अब्रह्मण्या नृपव्याजः शूद्रा भोक्ष्यन्ति मामिति इति धर्मं महिं चैव सान्त्वयित्या महारथः निशातमाददे खड्गं कलये धर्महेतवे तं जिघांसुमभिप्रेत्य विहाय नृपलाञ्छनं तात्पादमूलं शिरसा समगादभयविह्वलः पतितं पादयोर्वीरः कृपया दीनवत्सलः शरण्यो नावधिश्लोक्या आह चेदं हसन्निव राजो उवाच नाते गुडाकेशयशोधराणां बध्नाञ्जलिर्वै भयमस्ति किञ्चित् नावर्तितव्यं भवता कथञ्चना क्षेत्रे मदीये त्वमधर्मबन्धुः त्वां वर्तमानां नरदेवदेहेष्व अनुप्रवृत्तोऽयं धर्मपूगः लोभो नृतं चौर्यमनार्यमंहो ज्येष्ठा च माया कलहश्च दम्भः नावर्तितव्यं तदधर्मबन्धो धर्मेण सत्येन च वर्तितव्ये ब्रह्मावर्ते यत्र यजन्ति यज्ञैर्यज्ञेश्वरं यज्ञवितान् विज्ञाः यस्मिन् हरिर्भगवान् इज्यमाना इज्यात्मा भूर्तिर्यजतां शंतनोति कामान् मोघान् स्थिरजङ्गमानाम् अन्तिर्बहिर्वायुरिवैष आत्मा सूत उवाच परीक्षितैवमादिष्टः सकलिर्जातवेपथुः तमुद्यातासि माहेदं दण्डपाणिम् इवोद्यतम् कलिरुवाच यत्र क्वावात वत्स्यामि सार्वभौम तवाज्ञया लक्ष्ये तत्र तत्रापि त्वमात्तेषु सरासनं तन्मे धर्मभृतां श्रेष्ठस्त्रानं निर्देष्टुमर्हसि यत्रैव नियतो वत्स्य आतिष्ठंस्तेऽनुशासनम् सूत उवाच अभ्यर्थितस्तदा तस्मै स्थानानि कलये ददौ द्यूतं पानं स्त्रियः सूना यत्राधर्मश्चतुर्विधः पुनश्च याचमानाया जातरूपम् अदात् प्रभु ततो नृतं मदं कामं रजो वैरं च पञ्चमम् अमूनि पञ्चस्थानानि हि धर्मप्रभवः कलिः औत्तरेण दत्तानि न्यवसत्तन्निदेशकृत् अथैतानि न सेवेत मुभुषुः पुरुषः क्वचित् विशेषतो धर्मशीलो राजा लोकपतिर्गुरुः वृषस्य नष्टान् स्त्रीपादान् तपः शौचं दयामिति प्रतिसन्दध आश्वास्य महिं च समवर्धयत् स एष एतर्हि ध्यायस्त आसनं पार्थिवोचितं पितामहेनोपन्यस्तं राज्ञारण्यं विवीक्षिता आस्तेऽधुना स राजर्षि कौरवेन्द्रश्रियोल्लसन् गजः वै महाभागश्चक्रवर्ती बृहच्छ्रवाः इत्थं भूतानुभावोऽयम् अभिमन्युसुतो नृपः यस्य पालयतः क्षौणिं यूयं सत्राय दीक्षिताः हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम राम